कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लगता। वो यही एक बात सामने उभर के आती है कि जब से इस दर्शन को जाना है, ये इतना बड़ा मैग्नेट है कि इससे दूर नहीं। एक, मैं तो अपने को भाग्यशाली मानता ही हूं, बाकी जितने लोग बाबा से जुड़े वो इस शरीर यात्रा के सबसे भाग्यशाली नर नारी अपने को मानते। यहां तक पहुंच पाना ही एक बहुत बड़ी कहना चाहिए सफलता। इस पे बार बार कहना चाहिए विचार मंथन होना, सोचना, पढ़ना, चलना। एक बहुत अच्छी बात है जहां हम एक आम चौराहे पे खड़े होकर देखते हैं, किसी को देखते हैं और तमाम लोगों के आचरण को देखते हैं, स्वयं को देखते हैं, तो एक खुशी तो होती, उस पे नहीं मिक्सअप होते हैं, फिर बाबा के पास आ जाते हैं। एक यानी एक इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा कहना चाहिए एक विचार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हर किसी के मस्तिष्क में टूट रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। रही अनुभव शिविर की बात, अनुभव शिविर में आने की या किसी शिविरों में जाने की या पहुंचने की, तो अमरकंटक में चाहे 1 घंटे के लिए ही आए, वो एक उत्सव, एक त्योहार का दिन होता है। उस क्षण क्या मिल जाए, क्या यहां से लेके चले जाए, एक विशेष बात होती है। तो अब सोचना यहां पे है कि बाबा ने कहा है, लिखा है उसमें कि मूल्यांकन सतत होता ही रहता है। बाबा से जुड़े हुए हम लोग हैं, मैं जुड़ा हुआ हूं। यदि कहना चाहिए हम कोई गलती करते हैं पढ़ने के बाद, समझने के बाद, तो हमारा मूल्यांकन यदि सतत होता है तो अगला ये देखेगा कि हमने कहा, हम क्या कहना चाहिए पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसको निखारने की जरूरत कि जैसा कुछ हम पढ़ और समझ रहे हैं वो कहना चाहिए हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए। मैं तो अनुभव शिविर तो इतना ही समझ पाया हूं, और जहां कहीं मैं सोचता हूं कि मैं ना कर पाऊंगा या कि ना समझा पाऊंगा या कि ना बोल पाऊंगा, वहां अपने को मौन कर लेता हूं। समझने की कोशिश करता हूं, बार बार समझने की कोशिश करता हूं। ये तो आप लोग तो मुझसे बहुत आगे हैं, ये इतना कुछ समझ गए। मैं तो 40 साल से 35 साल से जुड़ा हूं बाबा से, अभी तक कुछ नहीं समझ पाया लगता। लेकिन इसको छोड़ना तो नहीं चाहता। एक घटना जीवन की ये हुई कि मैं अभी 19 जुलाई की जो अटैक हुआ, मुझे हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टरों ने एक मत से कहा कहना चाहिए कि अब इसका आगे कहना चाहिए कोई ठिकाना नहीं। बाबा ठीक उसी दिन मुझसे बोले कि नहीं, तुमको कुछ नहीं। मैं सतना में एडमिट हूं, बाबा यहां बैठे हुए। बाबा बोले तुमको कुछ नहीं। दूसरे दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं, बाबा का फोन जाता है, बाबा बोले सीमेंट बेटा कब आएगा। मैं एक हार्ट पेशेंट हूं। अरे उस शब्द से मैं कहना चाहिए ठीक हो गया कि यदि मैं बीमार होता और निश्चित रूप से मुझे हार्ट अटैक होता, तो बाबा सीमेंट की बात काहे को करते। यानी ये इसमें कोई बात है। तमाम अपोलो में डॉक्टरों ने कहा, मेरा एक साला डॉक्टर है, उसने कहा कि आप तो एंजियोग्राफी कराइए, इसके आगे एंजियोप्लास्ट कराइए, ये सारा कुछ कराइए। सबने मुझे बिलासपुर भेजा, मैं भिलाई पहुंच गया बाबा के पास। बाबा को दिखाया, बाबा ऐसा ऐसा, बोले कुछ नहीं है तुमको, जाओ माता के दर्शन करेगा। मैं गाड़ी में बैठ गया, छोटी चला गया, खूब आराम से खाना खाया, लौट के आया। वो सारी दवाइयां चलती रही। तो यानी ऐसा कुछ, तो जब इससे बच गया मैं, तो मुझे और विश्वास हो गया। ये बात सही है कि मैं करीब 6 महीना इससे भी दूर था,
मुझे मंसूरी आना था, बड़ी इच्छा थी कि मंसूरी भी देखूं, उस सम्मेलन में भी जाऊं, लेकिन बाबा ने कहा बेटा यात्रा करने लायक ना हो तो अभी मत जाना, सोच समझ लेना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, उसको बिल्कुल स्वयं की दृष्टि भी उस पर रहे कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कहीं कहने चाहिए हमको कोई दूसरी बाधाएं तो नहीं घेर रही, ये समझ रहे हैं कहीं कोई अहंकार तो हमारे ऊपर बलवती नहीं हो रहा है। और जिस दिन ये हो जाएगा हम स्वयं डिक्लेयर करेंगे कि नहीं हम इसमें पारंगत। और बाकी कहना चाहिए बाबा जिस कोटि के पारंगत को जानना चाहते हैं उनके बराबर पहुंचने में तो समय लगेगा ही अभी, लेकिन आम आदमी से बहुत उठे हुए लोग हैं सभी, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा। लेकिन अनुभव मेरे लिए पूरी तरह से औचित्य है। मैंने उसके बिना नहीं जी सकता। मैं समझता हूँ समाधान मुझको हर क्षण चाहिए। समस्या में जीना तो क्या जीना, और समस्या में जी के मैं क्या करूंगा, ऐसा मेरा सोचना है। और जहां तक मेरी पहुंचने की बात है, तो मैं समझता हूँ कि चिंतन क्रिया की शुरुआत मुझमें हो गई है, और ये यात्रा अनुभव तक जाएगी ही, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरा स्वयं पे ये विश्वास है, और सहअस्तित्व आप और सब पर विश्वास है कि ये सब चीजें मेरे लिए सहयोगी हैं, और ये यात्रा अनुभव तक एक दिन जाएगी। बस। बस ठीक है। अनुभव शिविर की औचित्यता और मेरा अपना जो सत्यापन है वो दो भाग में मैं रखता हूँ। औचित्यता तो स्पष्ट है इस अर्थ में कि अगर पूरे मतलब दर्शन को देखें या समझ के मुद्दे को देखें तो चार स्तर पर बात होती है। एक तो सूचना शिविर की बात है, इस बात की सूचना की अस्तित्व जैसा है उसको ऐसा समझा जा सकता है, और उसका एक प्रस्ताव उपलब्ध है। इसकी आवश्यकता है, इसको तो हम सब लोग महसूस करते हैं। ये सूचना हो जाए तो फिर परिचय शिविर की आवश्यकता है कि ये जो प्रस्ताव है वो क्या है, अस्तित्व कैसा है ना, क्या है, इसका प्रस्ताव को सुनना, अपने ध्यान में लाना, इससे परिचित होना, इसकी भी आवश्यकता है। ध्यान में आ गया तो उसका अध्ययन होना, अध्ययन होने का आशय उसको वस्तु के रूप में देख पाना, अर्थ के रूप में, वस्तु के रूप में, अस्तित्व में, वास्तविकता के रूप में को देख पाना, ये अध्ययन शिविर इस अर्थ में है और उसकी आवश्यकता है। ये तीनों तो आवश्यक हैं, लेकिन आधिकारिक जो बात है वो निश्चय अनुभव के बिना आती नहीं है। जो निश्चितता का बिंदु है वो नहीं आता। ये सब तो आवश्यक है, इसलिए उसको कहा कि जो अनुभवगामी विधि है उसमें वास्तविकता से परिचित होना है ना, वास्तविकता के बोध तक पहुंचने की जो बात है वो आवश्यक है। लेकिन निश्चितता का जो मुद्दा है ना, उसकी निरंतरता का जो मुद्दा है वो सुनिश्चित नहीं होता। अनुभव में जाकर ही फिर कोई विकल्प नहीं रहता, उसके पहले तक विकल्प की संभावना तो बनी रहती है। इसलिए आगे हम निश्चितता पूर्वक कुछ कर पाएंगे एक एक के रूप में और परस्परता में, वो तो तभी कहा जा पाएगा जब
अनुभव के स्तर पर बात हो, इसलिए अनुभव शिविर की आवश्यकता है कि जो हमारे अनुभव में आया है, जिसके प्रति हम आश्वस्त हैं, जिससे हम तृप्त हैं, जिसकी निरंतरता है, जिसके जिन वस्तुओं के बारे, वास्तविकताओं के बारे या पूरे अस्तित्व के बारे ऐसा अनुभव हुआ है, फिर उससे लौटने का या उससे कोई विकल्प का है ना तो संभावना नहीं है। ये हम लोग आपस में तय करना तो आवश्यक ही है। अभी हम करने की स्थिति में हैं या नहीं है, उसकी अर्हता अभी हमारे अंदर है या नहीं, उसकी अनिवार्यता तो है, औचित्यता तो है। इस अर्थ में जब से बात शुरू हुई है अनुभव शिविर के पिछले 5-6 वर्षों से, तब से जितना हम लोगों की अर्हता है ना, उतना हम लोग उसको सत्यापित कर पा रहे हैं। लेकिन औचित्यता बहुत स्पष्ट है कि जब कभी भी हम निश्चितता के साथ और किसी विकल्प के बिना संकल्प पूर्वक किसी योजना कार्यक्रम में भागीदार हो पाएंगे, तभी संभव है जब अनुभव मूलक विधि से हम बाकी सब काम को कर रहे हैं। तो ये तो मुझे औचित्यता के संदर्भ में बात लगती है। अनुभव शिविर में 3 बिंदु पर सत्यापित करने की बात बाबा ने रखी थी पिछले अनुभव शिविरों में भी। एक तो समझदारी के मुद्दे पर कि मैं समझ गया हूं, इस बात को सत्यापित करने के बाद पारंगत हूं, इसको सत्यापित करने के बाद, और प्रमाण हूं, इसको सत्यापित करने के बाद मुझे लगता है मैं इसको थोड़ा और अपने जैसा मैं इसको देखता हूँ उसको विस्तार करके फिर मेरी जो स्थिति है वो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। अगर समझदारी के मुद्दे को देखें, समझ जाने के मुद्दे को, तो मुझे लगता है ये तीनों को देखना मेरे लिए आवश्यक है। एक तो यथार्थता के चिंतन का मुद्दा है, फिर वास्तविकता के बोध का मुद्दा है, फिर सत्यता के अनुभव का मुद्दा है। तो मैं अपने को देखता हूँ, जांचता हूँ, तो ऐसा पाता हूँ कि यथार्थता का चिंतन के स्तर पर मुझे बात समझ में आ गई है। मैं अस्तित्व के वस्तुओं को और चारों अवस्था में जो अर्थ है उसको देख पाता हूँ, उस अर्थ में चिंतन कर पाता हूँ। बोध, वास्तविकता के बोध के स्तर पर भी बात समझ में आई है, ऐसा मुझको दिखता है। तो इन वास्तविकताओं को, अस्तित्व की जो वास्तविकता है उनको मैं देख पाता हूँ, उसके स्वभाव धर्म को देख पाता हूँ। इसमें मैं अपने में आश्वस्त हूँ। ये जो सत्यता के अनुभव की बात है उस पर मैं अभी आधिकारिक रूप से नहीं कह सकता हूँ। उसको थोड़ा और मैं अगर विस्तार से देखूं तो जिन बिंदुओं पर कह सकता हूँ वो बिंदु में रखता हूँ। एक तो मैं हूं, इस बात का अनुभव, मैं हूं, शरीर है, मेरा और शरीर का अस्तित्व है, इस बात का अनुभव है, ऐसा मैं सत्यापित करता हूँ। मैं व्यापक में संपृक्त हूँ, व्यापक में रहते हुए उर्जित हूँ, नियंत्रित हूँ, नियंत्रित रहना चाहता हूँ और दूसरे इकाइयों के साथ परस्परता को देख पाता हूँ और उसका निर्वाह करता हूँ, ऐसा मेरे अनुभव में है। ये हर इकाई व्यापक में संपृक्त है, ये बात मुझे समझ में तो आती है, बोध के स्तर पर समझ में आती है। अनुभव के स्तर पर मैं अभी आश्वस्त नहीं हूँ, मेरे अनुभव में आ गया ऐसा नहीं है, ऐसा मुझे अभी है। तो ये समझ के स्तर पर तो हमारी स्थिति ऐसी। पारंगत होने की जो बात है, मुझे लगता है जितना मैं समझ पाता हूँ उतना समझा ही पाता हूँ। तो उस अर्थ में जितनी बातें मैंने पहले समझने के बारे कही है
उतना मैं समझा पाता हूँ लोगों को, है ना? तो अर्थ स्पष्ट कर पाता हूँ, बोध करा पाता हूँ, इस अर्थ में पारंगत होने की स्थिति भी इतनी। प्रमाण को देखें तो 3 प्रमाण कहा गया है। एक तो अनुभव प्रमाण की बात कही गई है, व्यवहार प्रमाण की बात कही गई है और प्रयोग प्रमाण की बात कही गई। अनुभव प्रमाण की स्थिति तो मैंने पहले स्पष्ट की कि अनुभव में क्या क्या वस्तु मेरे को आई है। व्यवहार प्रमाण के संदर्भ में हर एक के साथ सहअस्तित्व का भाव है, ये मेरे को दिखता है अपने में। निर्वाह करने जाता हूं तो मुझे निर्वाह करके तृप्ति होती है, ऐसा तो मैं देखता हूं, लेकिन मेरे निर्वाह से दूसरे को भी तृप्ति होती है, ऐसा मैं हर एक के साथ अभी नहीं पाता हूं। उसको मैं जांचता हूं और जांचने की कोशिश में लगा हूं कि उसमें गलती मेरी तरफ से हुई है, निर्वाह नहीं हो पाया है ये, या दूसरा उसका मूल्यांकन नहीं कर पाया। ये दोनों संभावनाओं को मैं खुला रखकर जांचता रहता हूं। प्रयोग प्रमाण के संदर्भ में ये तो मेरे को दिखने लगा है, जो अभी बाबा ने कहा कि श्रम से उत्पादन पूर्वक समृद्धि है, ऐसा मुझे दिखने लगा है और मैं उसके लिए आवश्यक अपनी जो भी तैयारी है वो कर रहा हूं कि श्रम पूर्वक समृद्धि को सुनिश्चित करें। ऐसा कर पाया हूं ऐसा मुझे अभी नहीं दिखता है, लेकिन ऐसा मैं कर सकूंगा ऐसा दिखता है। तो ऐसा करना कोई बहुत कठिन काम होगा ऐसा नहीं लगता मुझे। ध्यान नहीं गया था इसलिए नहीं हुआ। पिछले कुछ वर्षों में जो ध्यान दिया है उसके आधार पर जिस तरह की तैयारी अपनी हो पा रही है, उससे मुझे लगता है कि थोड़े समय में मैं इस बात को भी कर पाऊंगा, ऐसा मेरा सत्यापन था। बहुत विस्तार से बात, बहुत विस्तार से अपने को अपने आईने में देखा। ये कुल मिलाकर के अपना एक एक व्यक्ति के साथ जो अपन सोचना चाहा, समझना चाहा, सबका उद्गार आप हमको मिला। मैं भी थोड़ी उद्गार दूं। बाबा अर्चना दीदी रह गई। आप दोनों हैं। हाँ, हाँ। मैं वो आप तो आप ही करेंगे। बाबा मुझे कुछ अर्चना दीदी भी रह गई हैं। वो क्या बोले? अर्चना दीदी ये बेटी रह गई ना, अर्चना। अर्चना दीदी बताएगी बेटा, बहुत कुछ बताना है अर्चना को। बाबा क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये 2 मुद्दे पर क्या नहीं करना है वो मेरे को स्पष्ट हो गया है और उसमें काफी सध भी गया है मामला। नहीं करने वाले, करना क्या है वो तो पता है, पर उसमें अभी से घिरा रहने से 18 को मुड़ेंगे, है ना? मानसिक दुर्बलता क्या है? समस्याओं से घिरा रहना। राखो नहीं हो सकता क्या? मानसिक दुर्बलता, एक मानसिक मनोबल को यदि पा चुके हैं, समाधानित होते हैं, यही मनोबल। फिर ऐसा कीजिए कि 19 को गुप्ता जी ठीक है बाबा। ऐसे में है बाबा। गोल में कैसा आता है देख ले, कहा। हाँ बाबा। हाँ 19 को बरहा पहुंचना है। ये गोल में कैसा इससे ये तीनों दबाव से हम मुक्त हैं। बढ़िया है। और आगे कुछ बताओ। बस अब करने वाले मुद्दा पर व्यू बता, ताकि ये गोल में सारा 700 करोड़ आदमी को सूत्र लगा है कि नहीं लगा है? आप सोच ले, यदि हो गए तो हमारा दृष्टि पर प्रोग्राम नहीं ले रहा हूँ, कुछ कारण है, मतलब कोई विशेष इस पर आप हाईलाइट करें तो इस मुद्दे पर। अभी तो मैं आपकी बात सबकी वांछा है। ठीक है, चलेगा क्या? ठीक है। तो समाधान कहाँ से आता है? कुछ उसका भी इंक्वायरी होता है ना भाई,
कोई पचाता तो कोई है ही नहीं। हाँ 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 समाधान ये से समझदारी कहाँ से है? समझदारी जो आती इसकी है बात नहीं कर सहअस्तित्व को तो आप दर्शन अठारह विधि काम या से रात का समझने विग्रह से बैठा कर समझदारी विग्रह आती कराते है। हैं और जीवन को चित्रा समझने को से नहीं आ जाता समझदारी है। आती है। मानवतापूर्ण ठीक है। आचरण को थोड़ा समझने से हाँ समझदारी आती है। इसको कौन कराएगा? मैं कराऊंगा यहाँ से जी शुरू। बताइए। उसके बाद प्रवीण कराएगा, उसके बाद बिटिया को करेगा, शाम तक रात तक कर बाबा सकते कराएंगे, आप कराएंगे, आप कराएंगे, आप कराएंगे, सब हैं। कराएंगे। ठीक है। हाँ बस ये कौन आने कराएगा? जाने का आपको भी है अभी करना। अपने पास 10 व्यक्ति तो काग्नेट होते हैं, हम करा मतलब क्या मैं कहते हैं भोपाल से हूँ। जी बाबा, वो हर तो सूचना तो दे ही सकते हैं। हाँ, नहीं, ये तो आपके पास में आ आप चुकी है। मैं डायरेक्ट ऐसे मुरैना ट्रेन अपन आती यहाँ होगी ना 10 व्यक्ति बैठ चुके हैं। मैं कौन सी ट्रेन आती है? क्या बात है, कुछ सोचो। अच्छा तो ऐसे बाबा आने जाने के इतना ही नहीं है, किराया इसको पकड़ के रखिए जो निकला है इस बार। हाँ। आप भूल न जान, हम भी नहीं भूलेंगे, और बाकी और लोग भी नहीं भूलेंगे। हाँ ठीक है। है ना? तो मैं सत्यापित करेंगे। 17 को इसका मतलब मैं समझा हुआ हूँ, जी रहा हूँ। हाँ, ऐसे सत्यापित करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वही उसी बात के लिए अभी और पहुंचते जो कितने अभी परसों आपने तो कोई उसकी बात नहीं है, जब अभी वहाँ वहीं पर है ना, हाँ, वही हम जीने में गलती होगी। उसको सुगम बनाने की हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए आपके ठीक है, बात मैं को देख हम लेता सुना हो कि नहीं? हाँ सुने हैं, बिल्कुल ठीक है। नंबर ये अभी तो एक लय हो रहे हैं। ठीक है ना? हाँ बहुत बढ़िया, ये लय क्या बात है, नहीं ये लय बंद हो गया। एकदम बढ़िया। गुरु शिष्य एक हो रहे हैं, क्या बात, क्या बात है। तो उपनिषद हो रहा है, आप हम सब यही मतलब हम मित्र मैत्री में तो होगा। ये शिष्य की बात को वचन देने वाला गुरु मित्र ही होता है। अभी एक क्या है, अभी एक गुरु शिष्य की बात, नाम एक नाम लॉन्च कराए ना? नाम बताइए क्या पूरा? अच्छा सही मूवमेंट लॉन्च करा। सही बात, अच्छी बात। क्या बात है। हाँ, इस विधि से हम यहाँ पहुंचे कि भाई हम समझदारी के लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। अभी इस विधि यहाँ इतना देर में करीब 10 मिनट लग गुजरा होगा अपना ये कार्यक्रम जी, इसमें से इतना उद्गार आपने दिया है। हम समझा हो इस बात को घोषित करने में किसी को परेशानी नहीं है। परसों के दिन आप ही के मुखारविंद से ये बात आई थी, ये कड़ा शर्त, थोड़ा सा कठोर शर्त, ऐसा आपका मुखारविंद से आया। उसको हम ध्यान में रखा, भाई इसको कैसा हल्का फुल्का कैसा आदमी के विश्वास में कैसे हल्के ढंग से, उसके बारे में एक महिमा, इसकी आवश्यकता, एक महिमा को प्रेजेंट करने की कोशिश की। इस बात की तो समझदारी और अनुभव, अनुभव समझदारी, क्या बात ठीक बात। अनुभव के पहले हम समझदार हो गए ऐसा कहना मुश्किल। और उसका छोटा सा मिसाल, हम पानी शब्द जानते, पानी को हम नदी नहीं जानते, तब तक हम समझा हो कहना मुश्किल है। कल आपने समझदार की परिभाषा जो दी थी वो ये दी थी कि समझने की जिज्ञासा जिसके अंदर पैदा हो जाए वही समझदार। समझने के अर्थ में मैंने इसको नोट किया था, आपने कहा था कि समझने का मतलब यही है कि समझने की जिज्ञासा हो जाना। समझने की जिज्ञासा जिनमें है उनको समझाने की अधिकार समझदारी है। हाँ ये आपने कहा था समझने का अर्थ है कि समझ की जिज्ञासा बनी वो रहे। ठीक, वो समझने की अर्थ में कहा है। समझने, समझदार हो गए इस अर्थ में नहीं है। समझने का अधिकारी, समझने के लिए समझने की जिज्ञासा होना आवश्यकता, महसूस होना आवश्यक। एकदम ठीक, ये बात ठीक, ये ठीक। ये ठीक लिखा है आपने। तो समझदार की कसौटी समझदार क्या की तय करेंगे? ये है, ये समझदार समझा ले जाना, ये जिज्ञासा होगा, उसको समझा सके। ये जिज्ञासा होना, इस जिज्ञासा को पूर्णतया समाधानित कर, ये समझते हो। और उसका जो स्वरूप बताया,
सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, इन तीनों को एकत्रित करने से समझदार, इसमें से एक पाठ करने से समझदारी पूरा होता। और विगत में जितने भी जो ज्ञान की चर्चा की है, इस मुद्दे पर नहीं हुई। कोई भी समुदाय किया है, इस मुद्दे पर नहीं किया है, बाकी विधा में ही किया है। ये आपको अच्छा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस पे चर्चा नहीं हुई। इस समझने में, ज्ञान हमारे का- समझने में भले ही गलती रही हो। ठीक है ना बाबा, आपके बात ठीक है, वो समझ में नहीं आया है परंपरा में। ठीक है, परंपरा नहीं हुई। ठीक है, इसमें क्या तकलीफ? बात वहीं का वहीं पहुंच। परंपरा में यह विदित नहीं, माने सहअस्तित्व पे अस्तित्व को समझना है, ये विदित नहीं है। ठीक है ना? जीवन कोई चीज होता है, उसको समझना जरूरी है, ये विदित नहीं है। मानवीयतापूर्ण आचरण एक निश्चित है, इसको समझना जरूरी है, ये परंपरा किसी परंपरा में विदित नहीं है। ये हमारा डिक्लेरेशन 700 करोड़ आदमी के साथ एक आदमी नहीं है, एक परंपरा नहीं है। संसार के एक व्यक्ति को 1000 परंपरा मानो, 1000 परंपरा में भी ये नहीं है। 1000 व्यक्ति को एक परंपरा मानो, उसमें भी नहीं है। करोड़ व्यक्ति को एक परंपरा मानो, उसमें भी नहीं है। अरब व्यक्ति को एक परंपरा मानो, उसमें भी नहीं है। एक परंपरा में ये हो ही नहीं सकता, आगे भी नहीं हो सकता। होएगा ठीक है ना? ये तो काम है। परस्पर आगे में, देखो। ये परस्पर में ही होगा, परंपरा में हो भी नहीं सकता। यदि हम विद्या को भी परंपरा बनाएंगे तो वो कुछ लोगों तक सीमित होने के बाद आगे समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? आपका आशीर्वाद ऐसे ही हो, आप अपना आशीर्वाद को वहीं रखो। परंपरा उसमें शब्द कोई शायद तकलीफ स्पष्ट नहीं। परंपरा शब्द स्पष्ट नहीं हो रहा, शब्द से वो कुछ परंपरा और के समझ हमारा रहे मतलब है सार्वभौम, सर्व मानव के लिए जुड़ने वाले वस्तु को हम परंपरा कहते हैं। उसमें परस्परता रहती ही है, उससे अलग कहाँ है? आपका जो आशीर्वाद को हम सुरक्षित रखने के लिए कहा है। सुरक्षित कैसे रहेगा बाबा? आगे बढ़े जाए। सोचते तक रहे, हाँ। पुनः वही हाँ, ठीक। वो सोच समझते तक रहने हाँ, देते हाँ, भाई, क्या वो ठीक। तकलीफ है? कोई तकलीफ उसमें अपन काय को हस्तक्षेप करें? हमारा कौन सा अधिकार है? ठीक है, तो हमारा परंपरा के मतलब हम बता दिया, सर्व मानव के लिए स्वीकृत होने वाला सूत्र और व्याख्या। बाकी को हम परंपरा मानते ही नहीं। हाँ, मैं ही क्यों ना कहा हो, तभी भी हम नहीं मानेंगे। कसौटी दूसरे का तो बातें छोड़ दो, सही बात है। दूर से भी हमको नहीं मानना है। ये तो उन्हें भी स्वीकार है बाबा, ये तो किसी को भी स्वीकार है। ठीक है, ये बागीपन ठीक है, इसका बागीपन नाम है। थोड़ा सा उससे अच्छा ऊंची टर्म है ये। पहले विद्रोह कहे थे, उससे थोड़ा सा अच्छा बागीपन, जो अपनी भी ना माने। ये बोलो सही, ये बगावत। बना के रखो कि छोड़ दो, टर्म डिफाइन आपके अंतःकरण अपने से बगावत। बना के रखो। अगर भाई मंगल मैत्री से पूछ रहे हो, नहीं, वो बात नहीं है। मैं थोड़ा समझूंगा, उसके बाद एक बार। ठीक, गुड, ठीक। क्योंकि समाधान एक अलग बात है और चुप हो जाना एक अलग बात है। क्या बोले? समाधान है, समाधान अलग बात है और चुप हो जाना अलग बात। समाधान नहीं हुआ। चिट्ठी कर बुझा, अगर चलूंगा साथ तब ना बाबा, कहीं था लेट अस गो टुगेदर, लिविंग चलेगा तब ना होगा। इसने सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो फिर क्या होता है कंसंट्रेशन। आज की स्थिति में इससे कम में आदमी का जो इंगित होना, कहाँ से हमको शुरू होना है सुधार, उस जगह को इंगित करने के लिए इससे कम डायनेमिज्म में क्या होगा? किसी को डायनेमिज्म कहते हो ना, स्वीकार नहीं होगा। स्वीकारने योग्य ताकत सहित सच्चाई पहुंचना। अभी क्या है,
बाण की पहले पहले एक कथा है। बाण में अग्नि चले गया, पानी चले गया, पहाड़ चले गया, नदी चले गया, समुद्र चले गया, आकाश चले गया, धरती चले गया। ले कहाँ बाबा? ये सब हमको लिखे हैं, हमारा पुराण पंचांग में ये सब चीज लिखा हुआ है। पानी वाण से अच्छा, बाण से बाण के साथ ये सब चले गए, सब खत्म कर दिया। ये सब लिखा है। लिखा है, खत्म नहीं कर रहे हैं, खत्म तो वही हो गया। हम अब समझने लगे। अभी क्या है अपना, क्या है संप्रेषणा, एक विधि। संप्रेषणा में हम जो चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचे। बात ठीक। संप्रेषणा का मतलब ये है हम जो चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचे। उसको कैसा साधा जाए, साध्य बनाया जाए और समर्थ बनाया जाए और सार्थक बनाया जाए। चार है उसके साथ जो समर्थ बनाने के लिए ये बात हुआ, पहले की समीक्षा बहुत कठोर शब्द से होना चाहिए, प्रस्तावना विधिवत होना चाहिए, विश्लेषण मृदुल होना चाहिए, ऐसा मेरा स्वीकार। फिर से बोल दीजिए बाबा एक बार। समीक्षा कठोर शब्दों में, हाँ। प्रस्ताव समीक्षा कठोर, निर्मम। अत्यंत कठोर होना चाहिए। प्रस्तावना विधिवत होना चाहिए, विश्लेषण मधुर। करना पड़ेगा। विश्लेषण मृदुल होना चाहिए। माने लोकग्राही। लगा के क्या चीज? विश्लेषण। प्रस्तावना रखते हैं विधिवत होना चाहिए, लॉजिकली फैक्ट फाइंडिंग वे में। ये है संप्रेषण। प्रिसाइज प्रस्ताव विधिवत दोनों चीज के साथ हमारा प्रस्तावना होना चाहिए, रहना चाहिए। ये है संप्रेषणा बाबा। ये कुल मिलकर ये संप्रेषण। कुल मिलाकर के। नहीं, दूसरी बात तो समझ में आ रही है बाबा। पहली और तीसरी बात आप पहली जो बोल रहे हैं वाला तो- ऐसी एक स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं पहले आप। वाला थोड़ा जो सुन लीजिए। इनकी स्वीकृति ऐसी है कहना। हाँ, पहले वाला जो है, जो समीक्षा जो होता है, जहाँ हमारा काला दीवार आ गया है, कगार आ गया है, गले में फांसी लग गया है, हम धर्म संकट में फंस गए हैं, वो चीज कड़ी शब्दों में से होना है। वो विद्रोह है, क्यों होना है? नहीं तो ध्यानाकर्षण ही नहीं होगा। नहीं होगा। वो विद्रोह से ही आएगा। हाँ, उसको हम विद्रोह के नाम दे रहे हैं, हाँ। किंतु होना यही चाहिए। जबकि अपने में अवांछित वस्तु के प्रति हम यदि कठोर विधि से हम अपने को स्वीकार नहीं करेंगे, वो जाएगा काहे को? नहीं जाएगा, सही बात। ठीक है ना? ठीक इस आधार पर मैं कहूं, ठीक। उसमें हम सफल हैं। मैं अभी तक जो बात हो रही थी, अभी तक जितने भी लोग संपर्क में आया, उसमें हम सफल हो, इसमें हम पीछे नहीं। हमारा वो सफलता की जो ग्रेड है, तो हम 80 की दशक में 0, तो 90 की दशक में झलक, अब 2000 की दशक में हम प्लस में आ रहे हैं। ये 5 वर्ष पीछे से तो अपन प्लस में आ रहे हैं, तब तक पृष्ठभूमि बनी, 2 दशक बना है पृष्ठभूमि। ठीक बात। पृष्ठभूमि में हम 2 दशक बिताए। थोड़ा यहाँ मैं कहूँ, पहले वाले में कठोर विधि जी, इसका आपका मंतव्य हमने ये समझा कि ऐसी भाषा कठोर न हो कि आदमी भाग जाए। हाँ। बस इतना है, थोड़ा ठीक है, उसको देख करके वो ठीक। बस इतनी। स्वागत स्वागत। ठीक आदमी हमेशा स्वीकृत है। ठीक नहीं, पर इतना मृदुल भी ना हो कि वो ध्यानाकर्षण भी ना हो पाए, है ना? लटके ही रहे उसी जगह पे, इनका भी समझ क्यों शंकु की तरह से वही। उनसे मैं तुम सब युवा भारत की भाषा बोल रहे हो, हमारे युवा भारत की भाषा बोल रहे हो। शंकु बना है। युवा भारत की भाषा आ रही है ना, तो बहुत सारी भाषाएं आएंगी। कठोर। हाँ, सही बात। तो हमने जो स्वीकार किया है, आप खुश हो गए? जिसने ये घोषणा की है कि मैं समझा हुआ हूँ वो जी रहा हूँ, ये बात ये आदमी बोल रहा है, युवा भारत तो वही है। पक्का। उसने उसको नक्सलाइट नहीं स्वीकार किया है प्रथम में, हाँ, उसको युवा भारत वाला नहीं स्वीकार किया है, ठीक है, उसको कुछ स्वीकार नहीं किया सिवा आदमी के। ठीक है।
उसको जैसा है वैसा मैंने स्वीकार किया है। ठीक है, तीसरा आदमी हो गया। ना ना, ये नहीं कर, अच्छा उसको आदमी के रूप में मैंने स्वीकार किया। अच्छा, उसके विचारों को नहीं। वो फिर चर्चा होगी तब ना बात होगी। हाँ ठीक है, अब मैं अपना प्रस्ताव उसको रख रहा हूँ, ठीक ये समीक्षा, तो समीक्षा से शुरू करूंगा। हाँ ठीक है, तो वो समीक्षा ऐसी न हो ना उसको देख करके ठीक है ना, कि दूसरी बार कहे कि हम आपको सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है ना, इतना ही मैं कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मैं तो जो कहूंगा वही कहूंगा जो समझा हुआ हूँ। हाँ ठीक है, उसमें तो शर्त लागू नहीं और होती। क्या उसमें तो दूसरा। एक बार में होगा, 2 बार में होगा, हाँ। 3 बार में, ये हम वेट कर रहे हैं ठीक है। जैसे आप वेट करते हो। ठीक है ना? ठीक है। ठीक। और सर, मैन तीसरे टू का मैन मतलब डिफर जरा करता है। बताइए, हाँ? तीसरी वाली भगने बात वाला तो विश्लेषण करेगा। वाली। विश्लेषण की तो बात, भगवान ऐसे ही है। विश्लेषण की बात पूछ रहे हैं। विश्लेषण की बात, कभी न कभी विश्लेषण करेगा ही का ना, मतलब है समीक्षा तो करेगा ही। हम जी रहे हैं कैसा, वो विश्लेषण, जीना विश्लेषण, अच्छा, जीने का गवाही प्रस्तुत करना विश्लेषण, उसकी ये प्रोसेस है। जीने का गवाही को प्रस्तुत करना विश्लेषण। हम जी नहीं रहा हो वो कोई विश्लेषण। इससे क्या निकल गए, ये बहुत बड़ी भारी पुछला लग गए। कोई भी लेबोरेटरी विश्लेषण नहीं है। जीवन प्रमाण। किसके लिए, किसके लिए, मानव के लिए, जीने में दिखता है। मानव के लिए विश्लेषण नहीं। यहाँ आ गए हैं। कोई भी लेबोरेटरी अभी तक जितना लैब बना, वो भौतिक पक्ष के लिए। मैंने तपस्थली भी एक लैब है। सहमत है, असहमत है? तो विश्लेषण शब्द सहमत, सहमत है। बाबा, तपस्थली भी अभी तक जितने भी तप की पैटर्न्स बनाए, मैं समझता हूँ 20 प्रकार की तप विधि को मैं जानता हूँ, आप ज्यादा ही जानते हैं। तो विश्लेषण शब्द को कोई और शब्द दीजिए। पता नहीं, जीना पहला विश्लेषण, जीना का गवाही देना ये विश्लेषण। जीना विश्लेषण, जीना का गवाही देना। गवाही मतलब प्रमाण। हाँ, हाँ, नहीं, जो दूसरा जहाँ ज्यादा चीज मिलती है आदमी जुड़ता ही है। मेरी ही बात नहीं, आप भी बात है, तो वो थोड़ा। हम जीने के रूप, जीना किससे कनेक्टेड है, प्रयोजन से। प्रयोजन से यदि संबद्ध नहीं है हमारा जीने का विश्लेषण, उसका कोई प्रयोजन नहीं, निरर्थक, हरिहर हरिहर। ठीक है, तो इससे क्या हो गए, हम प्रयोजन से जुड़ी हुई विधि से हम जीता हूं, उसका हम विश्लेषण, वो स्वयं में विश्लेषण है जो अध्ययन करते, मेरा अध्ययन करते। तो जो सूचना चाहते हैं उनके लिए हम गवाही देते हैं, मैं जीता हूं। नहीं बाबा, ये जो जीना- 3 बात आपने कही, आपने कहा समीक्षा अत्यंत कठोर, हाँ वही तो कह रहा फिर प्रस्तावना विधिवत, फिर कहा विश्लेषण मृदुल। तो इसको इस तरह से रखा जाए कि जो भूत है उसके प्रति कठोर, जो विश्लेषण माने वर्तमान, अभी जैसे जिया जा रहा है पास उस में, तुम थोड़ा सा पास में, अच्छी बात कर सुनाई रहे नहीं दे हो। रहा है शायद। ये बहुत अच्छी बात हाँ है, ठीक है, ये कुछ अच्छी बात, अच्छी के बाद तो अच्छी निकलेगा ना। अच्छी बात और बहुत ही उपकार की बात कह रहे हो मेरे अनुसार। नहीं, मैं जैसा समझा, आपने 3 बात करी कि समीक्षा के प्रति कठोर, अत्यंत कठोर, और प्रस्तावना विधिवत हो, और विश्लेषण जो है वो मृदुल हो, है ना। तो इससे मैं ये समझ रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं वो ये कि जो भी भूत है, पुराना है, उसके प्रति कठोर, मतलब उसकी समीक्षा कठोर हो। समीक्षा तो उसी की थोड़ा होगी। सा हाँ अनावश्यकता, अनर्थ, हाँ, अप्रत्याशित घटना का समीक्षा हो। पुनः अप्रत्याशित घटना हुई तो पुनः घटना ना हो, इसके लिए अब इस अपेक्षा में सुरक्षा चाहिए। केवल विगत का ही नहीं, अनावश्यक चीजों के प्रति अनावश्यक कठोर। चीज, विगत में जो सुंदर बात विगत या वर्तमान दोनों हो सकता बंधे न है। रहे, फांसी न लगे, इसका समीक्षा। वर्तमान में ठीक है ना। वर्तमान तो में वही उसके ज्यादा- बाद जो अप्रत्याशित, जो मनुष्य से क्या चीज अप्रत्याशित, मनुष्य से क्या प्रत्याशित, ये स्पष्ट हो जाए। और अप्रत्याशित के बारे में कठोर शब्द से कहा जाए, प्रत्याशित को विधिवत रखा जाए। जो अच्छी बातें थी उनमें वो स्वीकारनी है, उनको ठीक से रखना है। कितना बढ़िया, कितना बढ़िया बात। ठीक बात नहीं।
सोचेंगे तो गदगद होने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये इस ढंग से प्रेजेंटेशन, इसमें हम कहा मृदुलता क्या है? सबसे बड़ा अच्छा मृदुलता है जीना। हम जीते, इससे ज्यादा मृदुल वस्तु कुछ भी नहीं। कैसे? दूसरे को इंगित होने के, स्मूथ के सेंस में कह रहे हैं, नॉट जस्ट प्रेजेंटेशन कि वो दिखे। इस बात की इंगित होना दूसरे के लिए हम जीने के स्वरूप के अलावा क्या होगा? इसमें जो आपने इतना दिन तक तप की है वो सब निहित है। ठीक बात। बाबा इससे अच्छा तो कुछ होना ही। इसीलिए जीना सबसे पहले है, उसके बाद हमारा अध्ययन नहीं करना, उनके लिए हम गवाही देते भाई हम ऐसा जीते हैं। मतलब एक एक्सप्लिसिट अटेम्प्ट टू ध्यानाकर्षण। बाबा तो विश्लेषण शब्द ना रख के दूसरा शब्द जीना ही रखें। विश्लेषण स्वयं में जीने की ध्यान नहीं आकर्षित हो रहा और ध्यान आकर्षण करने के लिए बता सकते हैं। दूसरा ही जाता है। विश्लेषण शब्द से लैबोरेटरी जाता है। हाँ, वो लैबोरेटरी को आपने शब्द दिया, मानव भाषा दिया, ये मानव का विश्लेषण है। अभी मानव का विश्लेषण के बारे में मैं बता रहा हूँ। मानव का विश्लेषण यदि जीने की जगह में, यदि संश्लेषण है जीने की जगह में ही है, निश्चयन है वो जीने की जगह में, ये तीनों चीज एक ही जगह में। हम निश्चय किए हैं, हम बोलते हैं, वो कहाँ प्रमाणित होता है? जीने में। हम समझे हैं, हम सत्यापित करते हैं, वो कहाँ प्रमाणित होता है? जीने में। हम सफल हुए हैं, हम कहते हैं, वो कहाँ होगा? जीने में। इसके अलावा कहाँ होगा? पहले सभी मिलकर के एक बार परामर्श किया जाए। वो चौर रास्ता मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, उसको भी इंक्लूड किया जाए। समझिए सफल हुए, कोई विरोध नहीं है। ये ठीक है, ये निर्विरोध की खाते में चले गए। बाबा क्या है? 3 समझे, सफल हुए। पहला क्या है? निश्चय, समझना, सफलता। निश्चय बाबा हमारा अब क्या हो गया? ये पहले फार्मूला दिया, समझदारी के आधार पर मानव समाधानित हो। समाधान ही कुल मिला करके व्याख्या होती है जीवन। समाधान स्वरूप में ही सभी व्याख्याएं होते हैं। दूसरा भाषा का समाधान स्वरूप में ही सभी जीवन जीने का जितने भी पहल है, सभी पहल में व्याख्या होती है। ये इससे मृदुल वस्तु दूसरों को स्वीकारने की कोई चीज होती है। इससे मृदुल वस्तु को अपन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, अस्तित्व में नहीं है। तुमको समझ में आता है? ठीक, ये ठीक ठीक। अच्छा, उसके बाद वाला बात है, गवाही वाला बात आती है। तो आदमी हमारा अध्ययन करता नहीं है, किंतु वो अपने हमारे से आश्वासन पाना चाहता है। उनके लिए हम गवाही देते हैं, भैया हम ऐसा जीते। अच्छा, उसके पहले जिज्ञासा होता है कैसा जीना है, उसके लिए ज्ञान विवेक विज्ञान ये सब रखा ही है, बंडल, सारा बंडल रखा हुआ। और जीना ही एसेंस है। कैसा लगा? जीना ही एसेंस है, ये पॉइंट अपील किया। पाठक जी कुछ कहने वाले हैं, पाठक जी कह रहे हैं। आ जाओ। बात आती ही तो जल्दी होना चाहिए। चलो यहाँ पास बाबा जी, हम सुनना है, यहाँ आओ थोड़ा सा। हमारा कान खराब है, खोपड़ी खोल दिया, कान खराब हो गया। देखिए, जो अभी जो बात आपने कही उसमें मुझे जो लगा है
उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर। मुझे ऐसा लगा कि जो सहअस्तित्व विधि से जो जीवन है, थोड़ा आगे हो जाओ। इसको जिसने भी नष्ट किया है, किसी भी एंगल में हम जीते हैं। हाँ, उसमें जिन घटनाओं ने उसको डैमेज किया है, नष्ट किया है, जैसे बाजार है, प्रजातंत्र है, ये ऐसी घटनाएं हुई। अच्छा, ये सब तो समीक्षा के योग्य है। हाँ, वही तो मैं ये सब निरीह है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो घटनाएं हुई हैं वैश्विक स्तर पे, इसको कड़े शब्दों से किया जाए, कठोर शब्द, कड़े शब्दों में समीक्षा करना है। बहुत अच्छा, ठीक है। जय हो। दूसरा जो सहअस्तित्व, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। इसको काटे बिना सही का निर्माण करेंगे। दूसरी बात है कि जो भूमि बताना पड़ेगा ना, वो जिन्होंने समझा है विधि को, पूरे खेत में उसको विधिवत प्रस्तुत किया जाए। अध्ययन की वस्तु हो गई, ये अध्ययन की वस्तु हो चैन की बात नहीं है। विधिवत में लॉजिक भी समाहित है, तात्विकता भी समाहित है, व्यवहारिकता भी समाहित, तीनों चीजें। मुझे कोई दे देना। और जो तीसरी बात है, सपोर्ट की बात नहीं है, सही बात है, विश्लेषण। सुनो ना बाबू, तीसरी बात जो आपने विश्लेषण की गई कि सहअस्तित्व विधि से मानव वैश्विक का स्तर जो पे हैसियत है, यदि कोई व्यक्ति ठीक से जीता हुआ मिलता है बस आपको, उसके साथ मृदुल होना है। बस ये तीन चीजें मेरी थोड़ा सा नहीं, इसके साथ थोड़ा सा- उल्टा हो गया, जीना ही उसका उल्टा हुआ। प्रमाण है, एक तरह से उसको- जीना ही उसको बेहतर है। समझना अत्यंत मृदुल है। सबसे ज्यादा स्वीकृति जीता हुआ स्वीकार होता है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि कुछ लोग टुकड़े टुकड़े में कुछ को ठीक जी रहे हैं, ठीक है ना? उतने टुकड़े क्यों हम मृदुल माना जाए, उतने टुकड़े को मृदुल माना मृदुल माना जाए। उस मृदुलता से मंगल मैत्री बन सकता हाँ, है। बस। ये एक बात है। ठीक बात, ठीक बात। दूसरी बात है कि जो मध्यस्थ दर्शन है, सहअस्तित्ववाद है, इसको विधि पूर्वक प्रस्तुति है, अध्ययन के लिए दर्शन है, ये सब इंफॉर्मेशन है, और अध्ययन आदमी करेगा। और मानव जाति को जिसने भ्रमित किया है, दुख और तकलीफ में उसको देखा, जो सटीक सटीक समीक्षा किया जाए, सटीक क्या कठोर समीक्षा। हाँ, कठोर समीक्षा किया जाए। क्योंकि अगर हमने उसमें थोड़ी भी चूक कर दी हाँ, वो तो कमे है, वो ये तो बस स्वीकार नहीं होगा, तो फिर वो बार प्रपोजल स्वीकार नहीं होगा। वो स्वीकार। बातें इसमें थोड़ा सा आपकी बात से मैं जोड़ रहा हूँ कि जो आदमी खड़ा हो गया वो समीक्षक भी है, प्रस्तावना वाला भी है और जीने वाला भी है। ये जरूरी है, अलग अलग रोल नहीं ये है। बिना होता ही नहीं है, जिए बिना कमर सीधा होता नहीं। सही बात है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जैसा आदमी यही पकड़ ले कि अब तो बाबा की वचन में भी ये छूट हो गया कि अब कठोर समीक्षा करना है, कागज पर लिखना है, धक्का देना। कहीं ऐसा ना चला जाए। वैसा जाने से कौन मानने वाला है? डंडा लेकर के चारों तरफ खड़े हैं, लेकिन आपके सामने भाई डिसेक्शन के लिए सबके पास पट्टे आ गया है। समझा नहीं आप विज्ञान युग में कह रहे हैं, देखो ये सहायता केवल तो एक हुई, पार्ट लेकर के ही अगर हम डिसेक्शन खड़े करने हैं, का जो समय बिल्कुल सही बात है विज्ञान युग देती है। जी। ये तीनों मिलकर के एक हो। उसकी इसको इसका सम्मान करना चाहिए, मेरा कहना। थोड़ा सा वो कह रहे हैं केवल आंदोलन, मैं केवल कह रहा हूँ विरोध की बात ना कोई। एक व्यक्ति का एक तीनों रोल है, प्रस्तावना आपके पास होने। एक ही व्यक्ति का ये तीनों रोल है हो गए और वो उसका रोल है जो कहता है कि मैं समझा हुआ हूँ और जी रहा हूँ। वो तीनों रोल में अपनी अपनी जगह समाधान करना है कि समीक्षा में हमको समझौता नहीं कर उस वाले पोर्शन में। हाँ, ठीक। और प्रस्ताव इसमें मेरा एक निवेदन है, आप इसको समझ लीजिए या मुझे कहीं गलत हूं तो मुझे समझा दीजिए। मेरा निवेदन यह है कि यदि हम समझे हुए नहीं हैं तो हम समीक्षा कर ही नहीं सकते। सही बात। समीक्षा कैसे समीक्षा करें? करना समझे तय होना बिना चाहिए होए- हो गया, समीक्षा हो किसकी की हो जानी गया। है। यदि सह केवल अस्तित्व को हमने अतीत समझा की ही है, की जानी है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। अवांछनीय की करनी। समझे बिना समीक्षा नहीं हो सकती, असहमति असहमति ठीक है, होगी। ठीक है, उसमें कहीं दो अवांछनीय की समीक्षा है, उसके लिए वांछनीय को समझना होगा। समुदाय है। एक दूसरे अरे की ठीक है। सही की समझ होने पे गलती अपने आप समझ होती है यार। समीक्षा गलत मतभेद होगा तो मनभेद होगा ही। बिना सही समझे गलती पता
समझा हुआ आदमी ही तीनों सीधी तो बात। बस मतलब उसमें वो आप जो बात कह रहे थे उसकी जरूरत नहीं होगा, मनभेद होगा क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं है। मैं सह अस्तित्व को समझाऊं तो सह अस्तित्व के आधार पे चीजों की घटनाओं की जिन घटनाओं ने मानवता को क्षति पहुंचाई है, जिसको हम लोग व्यवस्था कह रहे हैं, जो व्यवस्था है नहीं, व्यवस्था है ही नहीं। उन चीजों ने जिसने बाजार ने जिसने उसकी निर्मम किस किस को चाहिए हमको करना पड़ेगा। नहीं चाहिए। और यदि हम निर्मम समीक्षा नहीं करेंगे तो उनका वजूद बना रहेगा, हम उसको उखाड़ फेंक नहीं पाएंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे। बात ठीक है बात करने एक रूप होने का एक रूप नहीं समझ हमने वो समझा है, मानवता का समझा, मानवीय आचरण को समझा है। लेकिन जो आपको नहीं जानता है कैसे जानेगा कि आप समझता है? तो समीक्षा तो दोनों की चीजों को साथ में रखते हुए होती है ना, जीने से जानेगा व्यवहार से। अच्छा जो है समीक्षा नहीं हो सकती। समीक्षा कैसे होगी? तो गड़बड़ नहीं है। जैसे मान लो हम आज बाजार की समीक्षा करेंगे तो पहले सह अस्तित्व को बताना पड़ेगा सह अस्तित्व में कैसा जीवन चलेगा। अगर हम सह अस्तित्व में जीवन को नहीं बता पाएंगे तो समीक्षा क्या करेंगे? वो तो फिर एक प्रकार का विद्रोह हो गया, लेकिन समीक्षा नहीं। प्रस्ताव नहीं रहा, प्रस्तावना नहीं। तो विनय जी एक बात तो ये वो गलत तो समझ रहे हैं, पर सही वास्तव में क्या होगा उसके बारे में कम्युनिस्ट से लेके नक्सलाइट से लेके आजादी बचाओ से लेके भारत आंदोलन से लेकर युवा भारत से लेकर वास्तव में करना क्या है इसके बारे में नहीं था। ये एक पॉइंट जुड़ने से ये पूरक बनेंगे बहुत जबरदस्त। किस किसको चाय पीना है बता दीजिए। इसके उल्टा पूछिए, जिसको चाय ना पीना होता है वो चाय पीने वाले कम। नहीं चाहिए। नहीं पीने वाले में दम पे नहीं एक बार आज मैं बाबा सबके चाह छोड़ते जा रही है। हाँ हो गया सीधा हो गया। उनको अब भी नहीं पता कहाँ लेके थोड़ा सा हिलाएंगे सब गिर जाएगा भैया। जीने वाला जय माता दी। मंगल मैत्री के साथ वही टुकड़े ही बनता है, वहीं से मंगल मैत्री का सूत्र जुड़ता है। अभी मैं कठोर समझदारी आ जाएगा तो मंगल मैत्री जीना। खेल वही है भैया सब आपने पहले कह दिया जैसे मान लीजिए विश्व व्यापार समझदारी का और कुछ नहीं है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कोई तो बात है। उनकी देखिए कठोर कुछ कठोर भी जरूरी है। इसलिए मैंने पहले कहा समीक्षा की है होना चाहिए। हाँ समीक्षा वैसे समीक्षा सत्य का दर्शन कराती है, कठोर और नरम होते हैं। दर्शन में समीक्षा होती है। जब गांधी विनोबा आदि की चर्चा आई तो समीक्षा उनकी समीक्षा के लिए सही भी आपने मालूम यही होगा। सब जगह में जाएगा, सब जगह में जाएगा, मेरे साथ भी जाएगा। सब जगह जाएगा तो कठोरता का सिद्धांत लागू नहीं। इसलिए क्योंकि विश्व व्यापार संगठन की आप बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम की आप बात कर रहे हैं। ले जाते टाइम इसको रोक दिया। एक बात बोले अरे मुझे मालूम है बताए होंगे, लिखाए होंगे, लोग लिखे होंगे, लोग सहमति रखा होगा। किसको ज्ञापन से लिखे होंगे या लिखाए होंगे, समय में उस बात के लिए लोग सहमति रखी, ऐसा दो मान्यता हुई। तीसरा मान्यता ये हुई हर एक बात किसी समुदाय के पक्ष में ही कही गई है। तीसरा सहमति क्या है? किसी समुदाय के पक्ष में ही जो कही गई है उसी बात पर अपन समीक्षा करें। बाबा पर उस समय जो बात कही उस महापुरुष ने वो किसी समुदाय के पक्ष में थोड़ा ना कही, वो तो विद्रोही था और उसने तो मानवता के बारे में कही। क्या कहा? उस समय जैसे मान लो कोई भी संप्रदाय को कोई बात उठी, उस समय उसने किसी समुदाय को लेकर बात नहीं कही, उसने तो पूरी मानवता के लिए कही। इस बारे में मैं भी कहूंगा कि जैसे आज बाबा कोई भी बात कह रहे हैं तो वो किसी समुदाय विशेष की दृष्टि से न कह के मानव मात्र के लिए कह रहे हैं। ऐसे ही जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने भी मानव मात्र के लिए ही प्रत्येक बात की है। तो वो बात हो। अभी क्या हुआ? दो भाग,
मानव के लिए कुछ कहे हैं, वो एक भाग हो गया पीछे बहुत पहले से। वो समुदाय के लिए कुछ कहे हैं, वो एक भाग, दो भाग हो गए। जब कब भी समीक्षा होगा, समुदाय के पक्ष में जो कहा गया है उसका समीक्षा, मानव के पक्ष में, मानव के अर्थ में जो कुछ भी कहा है पुरातन प्राचीन काल से, अर्वाचीन काल से, उसको अपने पहचानने की आवश्यकता है। वो क्या कहा है उसको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, ये समझ में आता है? तुमको समझ में आता है तो सबको समझ में आएगा, हम कहता हूँ। नहीं बाबा, मेरा एक उसमें वो है कि किसी भी जो महापुरुष है, किसी भी महापुरुष ने जो बात कही कभी, उसने समुदाय के पक्ष में नहीं कही, उसने मानवता जो उसकी समझ थी। अभी क्या कहा? पर आपने दो बात कर दी ना। हम क्या बोला? हाँ। जो मानव के अर्थ में जो कहा है, हाँ। एक भाग हो गया जिसका कोई समीक्षा नहीं होगा, समझना होगा। समुदाय के पक्ष में क्या है ही नहीं, मेरा मानना ये है। पुनः वही सुन लीजिए। अगर कहा गया है तो यही बात है, यहीं से अंगद का पैर होता है। कल बताया था, भरत प्रकाश जो है ना, अंगद का पैर, ये है अंगद का पैर। देखो बाबा जी स्पष्ट किया जा रहा है जो मानव के अर्थ में कहा गया है, उसका मूल्यांकन हम वर्तमान में समझे। ठीक है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो समुदाय के पक्ष में कहा है उसको समीक्षा करेंगे। चलो ठीक है, वो भी मान लेंगे। क्या समीक्षा करेंगे? समुदाय के पक्ष में मतभेद पैदा करने के लिए किए हैं, उसको अच्छी तरह से सबसे कठोर वाक्य से भर्त्सना करेंगे। ठीक है, ठीक है। नंबर 1 घोषणा समुदाय के पक्ष में क्या है, ठीक है। ये 700 करोड़ आदमी के सम्मुख घोषणा है, ये उसका भर्त्सना होगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद समुदाय के पक्ष को पक्षधर होकर के अन्य को निंदा किए हैं, उसको हम निंदा करेंगे। ठीक है, अभी अब मैं अकेले बात कर रहा हूँ, सबको इन्वॉल्व इसीलिए नहीं कर रहा। समझा बाबा? ठीक है ना? समझा। उम्दा है ये? इसका मैं समर्थन करता हूँ। ठीक है, बात क्लियर होगी। तीसरा, कोई भी समुदाय अपने श्रेष्ठता के लिए संसार के अन्य समुदायों को नष्ट बताता है, उसको हम नकारेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये 3 बार पर अपने को सर्वसहमति होता है कि नहीं, थोड़ा सा भी ये मानव चेतना भनक पड़ी है, उनके लिए सहमत होता है कि नहीं होता है, ये सोचने की। यदि ये सहमत पड़ेगा, ये समीक्षा की उत्तर है। बिल्कुल ठीक है। कागनेट हो गई। यदि क्या आप थोड़ा सा अच्छी तरह से लोगों को भरोसा दिलाओ। नहीं, वो तो मैंने उस कह दिया, हम सुन लिया। आपने जैसे अपनी तरफ से कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से कि मैं निंदा करूंगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो निंदा करेंगे उसको प्रचार मैं करूंगा। हाँ ठीक है, वो ठीक है। क्योंकि निश्चित रूप से जिन बातों से समुदाय जन्म लिए हैं या जिन गलतियों के कारण से ये आज विकृत स्थिति देश दुनिया की बनी है, उनका तो बहुत ही मजबूती से खंडन होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। हो गया, सब सुन लिए? हाँ बाबा। बाबा का अमृतवाणी आप लोग ने सुना। इस प्रस्ताव पर आपका सहमति है, ठीक है ना? अनावश्यक, अनर्थ, है ना, अनुपयोगी वस्तुओं को जो समाये है परम में, उसको हमको पहचानना कैसे बनी? मानव चेतना के आधार पर बनी। पहले हम भी कोई विधाता नहीं थे, सही बात। हम भी इस बात को हम पहचानते नहीं थे। इसका सही पहल क्या है? तकलीफ तो समय आती थी, किंतु सही पहल क्या है हम समझ नहीं पाते थे। इसी